हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड डी है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ए है भारूपीय, बी है द्रविड़, सी है आर्ट्रिक एंड डी है चीनी तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो है भारूपी। हिंदी जो है वो भारूपी भाषा परिवार की भाषा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा एंड डी है तकनीक भाषा। तो भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जो हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उदयन मार्तंड, सी है सरस्वती एंड डी है नागरी पचाड़ी सभा। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है फ्रेंड वो है उदंत मार्तंड। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है श्रीधर पाठक, सी है मुकुटधर पांडे एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? ए है महाराणा प्रताप, बी है शिवाजी, सी है जयसिंह एंड डी है तेज सिंह। तो बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी थे? तो बिहारी जो थे वो जयसिंह राजा के दरबारी थे। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ए है रौद्रस, बी है वीर रस, सी है करूर रस एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जो माने जाते हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग एंड डी है प्रगतिवादी युग। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? वो माने जाते हैं छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा की रचयिता कौन है? तो ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है महादेवी वर्मा एंड डी है मीराबाई। तो यामा की रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर इज सी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ए हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल एंड डी है उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ए है चंद्रवरदाई, बी है जगनीक, सी है दलपति विजय एंड डी है विद्यापति। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई माने जाते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था? तो ए है अभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है पाली संस्कृत से एंड डी है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ था वो अभ्रंश से हुआ था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा थी क्या है? ए है ब्रज, बी है कन्नौज, सी है सद्दुकड़ी एंड दी है खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा जो है फ्रेंड वो सद्दुकड़ी है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्या काव्य के रचयिता कौन है? ए है नूर मोहम्मद, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है मुल्ला दाऊद, डी है कुतुबन। राइट आंसर इस सी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद है। ओके, आगे देखेंगे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड डी है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो लल्लू लाल है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो ए है केदारनाथ सिंह, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है अज्ञेय एंड डी है धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता जो है फ्रेंड वो हैं केदारनाथ सिंह। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास एंड डी है बिहारी। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है फ्रेंड वो है कबीरदास। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम अवध द्विवेदी एंड डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नाम जो रखा गया है फ्रेंड वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ए है रामविलास शर्मा का, बी है प्रेमचंद का, सी है नंद दुलारे वाजपेयी का, डी है सुमित्रानंदन पंत का। तो प्रतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन जो है फ्रेंड वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ए है कबन, बी है रंगभूमि, सी है मंगलसूत्र एंड डी है सेवा सदन। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास जो है उसका नाम जो है वो मंगलसूत्र है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ए है रश्मि रति पे, बी है परशुराम की प्रतीक्षा पे, सी है कुरुक्षेत्र पे, डी है उर्वशी पे। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो उर्वशी पे प्राप्त हुआ था। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है शिव सिंह सेंगर, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड डी है गारसादी तासी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गारसादा तासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ए है भोजपुरी, बी है प्राकृतिक, सी है ब्रजभाषा, डी है अवधी। तो रामचरितमानस की भाषा जो है फ्रेंड वो अवधी है। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे सूरदास के गुरु कौन है? तो ए है रामानंद, बी है मध्वाचार्य, सी है रामदास एंड डी है बल्लभाचार्य। तो सूरदास के जो गुरु हैं फ्रेंड वो बल्लभाचार्य जी हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो ए है रौद्रस, बी है करूर रस, सी है वीर रस, डी है सिंगार रस। तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो ए है अब्दुल रहमान को, बी है सरहप्पा को, डी है स्वयंभू को, सी है स्वयंभू को एंड डी है पुष्पदंत को। तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? तो ए है नाभादास, बी है केशवदास, सी है तुलसीदास एंड डी है जायसी। तो पद्मावत जो रचना है वो जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ए है प्रेमचंद, बी है अग्नि, सी है प्रसाद एंड डी है जैनेन्द्र। ईदगाह कहानी के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ए है 4, 5, 7 और 8। तो रामचरितमानस में जो कांड है वो 7 कांड है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग जो है लेखक है? तो ए है श्याम सुंदर दास, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल साकित्यायन एंड डी है हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई है। आगे देखते हैं निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ए है अवसरवादी कवि, बी है क्रांतिकारी कवि, सी है पलायनवादी कवि एंड डी है भाग्यवादी कवि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो कवि माना जाता है वो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या पाया है, क्या कहा है? तो ए है आदिकाल, बी है चारण काल, सी है वीरगाथा काल एंड डी है सिद्ध सामंत काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है वो कहा है इसमें वीरगाथा काल। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी की कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो का हिंदी अनुवाद जो किया था ए है सदा सुखलाल, बी है गोस्वामी विठल नाथ, सी है राजा शिव प्रसाद सिंह एंड डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, प्रेमचंद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत है। तो राइट आंसर इज बी, प्रेमचंद है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ए है रीति काल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है फ्रेंड वो भक्ति काल को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है ए है गोपाल शरण सिंह हैं और बी है नरेश मेहता हैं, सी है मैथिली शरण गुप्त हैं, डी है धर्मवीर भारती हैं। तो राइट आंसर सी, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ए है खंड काव्य है, बी है मुक्तक काव्य है, सी है महाकाव्य है, डी है चंपू काव्य। तो कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामयानी जो है वो महाकाव्य है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो ए है बिहारी ने, बी है रसखान ने, सी है घनानंद ने एंड डी है सूरदास ने। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया था फ्रेंड वो बिहारी ने किया था। राइट आंसर इज
इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पुस्तक कैसी कविता है? ए है व्यंग परक है, बी है उपदेशात्मक है, सी है यथार्थवादी एंड डी है आदर्शवादी है। तोड़ती पत्थर जो कविता है फ्रेंड वो यथार्थवादी कविता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ए है मैथिली, बी है ब्रज भाषा, सी है भोजपुरी, डी है मगही। राइट आंसर ए हो जाएगा, मैथिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स को उग्र कहते हैं, किसको उग्र कहते हैं? ए है रामेश्वर लाल दुबे को, बी है पांडे बेचन शर्मा उग्र को, एंड सी है नरेश मेहता एंड डी है अज्ञेतो पांडे बेचन शर्मा उग्र होता है, उग्र है। ओके, तो इन्हीं को हम पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ए है नरेश मेहता, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाण भट्ट एंड डी है अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी के रचयिता जो है फ्रेंड वो अलका सरावगी है। ओके, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यासकार के रचयिता कौन है? ए है राही मासूम रजा, बी है श्रीलाल शुक्ल एंड सी है हरिशंकर परसाई, डी है शरद जोशी। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता जो है श्रीलाल शुक्ल हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है शिव पूजन सहाय, सी है निराला एंड डी है प्रसाद। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। ओके, और द्विवेदियों के रचना कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं, और सूरकांत त्रिपाठी निराला को जो है वो क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी के रचयिता कौन है? तो ए है रसखान है, बी है सूरदास जी हैं, सी है कबीरदास जी हैं, डी है रहीम है। तो साखी के रचयिता जो है फ्रेंड उस कबीरदास जी हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो ए है नाभादास, बी है रसखान, सी है नंददास एंड डी है अमीर खुसरो। तो इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वो है अमीर खुसरो। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के ने क्या लिखे हैं? तो ए है पद लिखा है, दोहा लिखा है, चौपाई लिखे हैं, कविता लिखे हैं। बिहारी ने जो लिखे हैं फ्रेंड वो दोहे लिखे हैं। ओके, बिहारी दास जी के दोहे हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो ए है रामचरितमानस, बी है आंसू, सी है एक कंठ विष पाई एंड डी है बिहारी रत्नाकर। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य जो है फ्रेंड वो है रामचरितमानस। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार है? तो ए आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो वो आदिकाल की रचना है। राइट आंसर इज ए। थैंक यू फ्रेंड्स।